हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल 2025 बुधवार को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज बुधवार को गणपति जी की पूजा करना ना भूलें। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है और माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जानी है। पंचांग के अनुसार आज 2 अप्रैल को सूर्य मीन राशि में रहेगा, वहीं चंद्रमा दिन रात वृषभ राशि पर संचार करेगा। इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लखनऊ की एक और करारी हार, बिफरे कप्तान पंत ने इन खिलाड़ियों पर निकाली भड़ास, कहा पर्याप्त रन नहीं। पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराकर सत्र की लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली। मंगलवार को इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबलों में मेजबानों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर में हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले के बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने स्वीकार किया कि उनकी टीम ने पर्याप्त रन नहीं बनाए। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले मिला खतरनाक वायरस। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही एक टेंशन भरी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले स्थित केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले घोड़े और खच्चरों के डेंजा वायरस मिला है। यात्रा रूट पर 12 आश्वंशीय पशुओं में वायरस मिलने के बाद धामी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। चाहे जो कीजिए, हर हाल में वक्फ बिल रोकिए। मुस्लिम संगठन लंबे समय से चर्चा में रहा वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होने जा रहा है। सरकार इसके पारित होने को लेकर आश्वस्त है। जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों ने बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, खासकर वैसे दल जो खुद को सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल कहते हैं, उन सभी दलों से और उनके सांसदों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करें और उसे लोकसभा से पास नहीं होने दें। शेयर बाजार में कोहराम, नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन निवेशकों के डूब गए 3.44 लाख करोड़। शेयर बाजार में नए वित्त वर्ष के पहले दिन बड़ी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 1390 अंक का गोता लगा गया, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी 354 अंक टूटा। इसी के साथ ही आज की और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ग्राहकों को बड़ा झटका, कार कंपनियों ने फिर बढ़ा दिए दाम। कार कंपनियों ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। सभी प्रमुख कंपनियों ने कीमतों में इजाफा किया है। आर्थिक स्थिरता के लिए आरबीआई और सरकार के बीच अस्थायी साझेदारी जरूरी, मुंबई में बोली राष्ट्रपति। प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण वित्तीय धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ रहा है। ऐसे में व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच अस्थायी साझेदारी की जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आरबीआई के कार्यक्रम में यह बात कही। इसी के साथ ही 2000 के नोटों पर आरबीआई का बड़ा खुलासा। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन सामने आया यह आंकड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि 2000 रुपए के 98.21% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और केवल 6366 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे नोट अभी भी जनता के पास। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। मार्च में जीएसटी संग्रह 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। सरकार ने मंगलवार को मार्च महीने में संग्रह आंकड़े जारी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में घरेलू लेन देन से जीएसटी राजस्व 8.8% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 13.56% बढ़कर 46,919 करोड़ रुपए हो गए। बेंगलुरु के लोगों को ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए चुकाना होगा टैक्स। बेंगलुरु के लोगों को अब ठोस कचरा प्रबंधन के लिए अलग से शुल्क चुकाना होगा। बृहद बेंगलुरु महानगर निगम पालिका बीबीएमपी ने 1 अप्रैल 2025 से कचरा उपकर गार्बेज सेस के रूप में इसे वसूलने की शुरुआत कर पूरी दुनिया मान रही भारतीय हथियारों का लोहा। रक्षा निर्यात में रचा एक और कीर्तिमान। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत रोजाना नए आयाम छू रहा है। इस बीच इस क्षेत्र से जुड़ी एक और खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने मंगलवार को बताया कि भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सरकार ने यह भी बताया कि देश के रक्षा निर्यात में पिछले साल की तुलना में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान भारत ने 80 से ज्यादा देशों में हथियारों की आपूर्ति की है। बस सीसीटीवी कैमरे ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 360 डिग्री घूमने वाले 4D रडार इंटरसेप्टर भी तैनात किए जाएंगे। ये हाईटेक सिस्टम उन ट्रैफिक उल्लंघनों को भी पकड़ सकेगा जो आम कैमरों से छूट जाते हैं। इसी के साथ ही आइए बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। शिवदीप लांडे के बाद अब काम्या मिश्रा भी पूर्व आईपीएस हो गई। 8 महीने बाद इस्तीफा मंजूर। बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर काम्या मिश्रा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। इस संबंध में पूछने पर उन्होंने नौकरी छोड़ने का निजी कारण बताया था। म्यांमार और थाईलैंड के बाद अब पाकिस्तान में भूकंप के झटके, 4.3 मापी गई तीव्रता। में भी बारिश की उम्मीद है। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके चलते मई जून वाली गर्मी का एहसास मार्च में देखने को मिला था। उसी तरह अप्रैल की शुरुआत में सूरज का तपिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों में पारा 30 ही नहीं बल्कि 35 से 38 डिग्री तक जा सकता है, जिसके चलते अप्रैल में ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ